Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material, Chapter 3, Pair of Linear Equation, क्वेश्चन नंबर 24 से कंटिन्यू करेंगे. सो इससे पहले के जो सारे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 एंड चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सपोर्ट मटेरियल ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से. सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई. आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है. यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू आपको निकालना होगा. तो ये वाला मेथड है, ये वाला जो लीनियर इक्वेशन जिसमें हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. ठीक है. सो देखो x माइनस वाई बाई 2 है, तो यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और यहाँ पर y बाई 2 फ्रैक्शन में ऐसा है. तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2 होता है. सो यहाँ पर एलसीएम लेना जरूरी है. सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3. ठीक है. 2 जो है ये डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में, उस साइड जाकर वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 2 जा इज 6. ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. So I mentioned that this is our equation number 1. Similarly equation number 2 को करेंगे. equation number 2 देखें, x by 2 minus 2y by 3 equal to 2 by 3. So यहाँ पर 2 और 3 डिनोमिनेटर में अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसे हमें क्या करना होगा? फर्स्ट इसे हमें लाइक फ्रैक्शन में करना होगा. लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए हमें क्या करना होता है? एलसीएम, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6. तो नीचे आ गया 6. अब देखो x के साथ क्या, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि 3 है, 6 है, तो क्या करो? 3. तो 3x माइनस सिंपल 3x और 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 बाई 3. नेक्स्ट 6 जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, वहाँ पर जाकर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस 4y इक्वल टू 2 बाई 3, और 6 वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया. ओके. नेक्स्ट 3 1 जा 3, 3 2 जा इज 6. सो क्या स्टेटमेंट क्या बनेगा? 3x माइनस 4y इक्वल टू 2 2 जा इज 4. सो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2. क्लियर. नाउ ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें कोई भी यहाँ से y का वैल्यू लेना पड़ेगा. सो मैं यहाँ पर ये ले लेती हूँ y बाय यूजिंग इक्वेशन 1 लिख दूँ मैं. फ्रॉम 1 द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या होगा? अगर y इस साइड आ जाए और ये इस साइड आ जाए तो क्या होगा? y इक्वल टू 2x माइनस 6. तो नेक्स्ट क्या करेंगे? पुट the value of y in equation 2. यानी कि ये जो हमारा y का वैल्यू है ये हम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे? सिंपली पुट करेंगे. इक्वेशन 2 हमारा ये है, तो लिखते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 4. सो 3x माइनस 4, y के जगह क्या लिखेंगे? 2x माइनस 6 इक्वल टू 4. नेक्स्ट 3x माइनस 4 2 is 8x माइनस माइनस इज प्लस 4 6 is 24 इक्वल टू 4. नेक्स्ट 8 से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 5x प्लस 24 इक्वल टू 4. आगे सॉल्व करेंगे. माइनस 5x इक्वल टू 4 माइनस 24. So minus 5x equal to minus 20. So x equal to minus 20 by minus 5. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. 5 1 जा 5 4 जा. सो x का वैल्यू हमें मिल गया. x का वैल्यू जो है वो हमारा है 4. सिमिलरली y का वैल्यू निकालेंगे. इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट कर देता है, तो इक्वेशन 1 जो था हमारा था 2x माइनस वाई इक्वल टू 6. सो x हमारा 4 मिल गया, तो x की जगह क्या लिख देंगे? 4 माइनस वाई इक्वल टू 6. 2 4 जा इज 8 माइनस वाई इक्वल टू 6. सो 8 माइनस 6 इक्वल टू वाई, दैट इज वाई इज इक्वल टू 2. सो हमें मिल गया x का वैल्यू जो है 4 है एंड y का वैल्यू क्या होगा? 2. ओके. मैंने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया. आप चाहे तो इसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो. सिंपल इन दोनों इक्वेशन का आप एलिमिनेशन कर दो. वो ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जरूरी उतना ही है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई. सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जैसा. तो वो क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, ये हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे ताकि आप दोनों ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ. सो 3x प्लस 2y इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 है, एंड सेकेंड इक्वेशन जो है 2x प्लस 3y
इक्वल टू 4 है। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें कोई सा भी आइदर x और y कोई सा भी एक का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो लेट सपोज मैं इसे मल्टीप्लाई 2 कर दूंगी इस इक्वेशन का, दिस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई 3 करूंगी, सो दैट हम x का जो भी कोफिशिएंट है वो इक्वल रख सके। तो देखो 2 जो है मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा इज 6x, 2 2 जा इज 4y एंड 11 2 जा इज 22। और सेकेंड वाले इक्वेशन को करेंगे, 2 3 जा इज 6x प्लस 3 3 जा इज प्लस 9y एंड 3 4 जा इज 12। ठीक है, सो हमें मिल गया इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। नाउ एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, 6x प्लस 4y इक्वल टू 22 एंड 6x प्लस 9y इक्वल टू 12। सो देखो 6x यहाँ पर प्लस में है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला साइन प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। 6x कैंसिल हो गया, 4 माइनस 9 क्या होता है, माइनस का 5y इक्वल टू 22 से 12 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 10। सो y का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया माइनस का 2। क्लियर। अब y का वैल्यू कोई भी x में कोई भी वेरिएबल में इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये वाला जो इक्वेशन था इसमें मैं -2 पुट करूंगी x का y के वैल्यू। सो प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 4, 2x प्लस माइनस इज माइनस, 3 2 6 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 प्लस 6, 2x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 5। ओके, अब यहाँ पर तो हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हमें बोला है कि ऑल्सो फाइंड p, आपको p का वैल्यू भी निकालना है। इफ p इक्वल टू 8x प्लस 5y, ईजी है, x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, आप पुट कर दो तो p का वैल्यू आ जाएगा। तो p का वैल्यू निकालते हैं, p में क्या इक्वेशन देगा, p इक्वल टू 8x प्लस 5y। ओके, नेक्स्ट p इक्वल टू 8, x की जगह क्या होगा 5 एंड प्लस 5, y की जगह क्या होगा आपका माइनस का 2। सो 8 5 जा इज 40 प्लस माइनस इज माइनस, 5 2 जा इज 10। सो p इक्वल टू 40 माइनस 10 देन p इक्वल टू 30। क्लियर, p का वैल्यू होगा हमारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही यहाँ पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो आपको सॉल्व करना होगा। सो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन 1। और जो इक्वेशन 2 है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन 2। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x को x साइड रखते हैं, फिर देखो 42 जो है वो माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस 7y था प्लस 7y माइनस 42। सो x का वैल्यू जो है वो है 7y माइनस 42। ठीक है, नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जो वैल्यू ऑफ x है यानी कि 7y माइनस 42 वो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 2 है। सो जहाँ भी x का वैल्यू है वो पुट करेंगे 7y माइनस 42, x की जगह हमने ये पुट किया, देन माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट माइनस 42 और माइनस 6 ऐड हो जाएगा, ये क्या होगा 7y माइनस 3y माइनस 42 एंड माइनस 6 इज माइनस 48 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 7y और 3y को माइनस करेंगे, 7 से 3 माइनस करेंगे तो 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। देन 4y इक्वल टू माइनस 48 है, उस साइड आके ये प्लस का 48 हो जाएगा। नेक्स्ट y इक्वल टू 48 बाई 4 यानी कि 4 1 जा एंड 4 12 जा, तो y का वैल्यू मिल गया हमें 12 है। सिमिलरली आपको x का वैल्यू निकालना है, कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दो आप x का वैल्यू, या तो आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो। तो लिखते हैं इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट x इक्वल टू 7y माइनस 42। इक्वेशन 3 में यही था ना, हमें x का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू पुट कर दो। तो x इक्वल टू 7y होगा 12 माइनस 42, x इक्वल टू 12 7 जा इज 84 माइनस 42
एंड 84 से 42 माइनस करेंगे तो 42, तो हमें x का वैल्यू भी मिल गया, x इक्वल टू 42 एंड y इक्वल टू 12. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.